हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रज्ञा सतीश जायसवाल यूट्यूब चैनल में। इसमें हम देखेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का पहला भाग है। तो देखिए, सॉलिड यानी कि ठोस क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके आयतन, आकार तथा द्रव्यमान निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाता है। ठोस क्या होता है? जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान, आयतन भी निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो और द्रव्यमान भी निश्चित हो, तो वो हमारा ठोस कहलाता है। ठीक है। उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, अल्युमिनियम, नमक, कागज का, प्लास्टिक। ठीक है। और देखिए, जैसे आयरन यानी कि ये है हमारा ठोस। ठोस जो होता है, ठोस के अवयवी कण एकदम पास होते हैं, एकदम पास। देखिए, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बल, आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। एक बहुत ढेर सारे एफी, देखिए सारे एफी ही दिख रहे हैं। जब ढेर सारे, जो हमारे इसमें ये बताया गया है कि जो आयरन होते हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, एकदम ज़्यादा नज़दीक मजबूत होते हैं। और जब अवयवी कण ज़्यादा नज़दीक होता है किसी पदार्थ में, तो किसी तत्व में, तो वो हमारा तत्व जो होता है वो बहुत कठोर होता है। और जो चीज़ कठोर होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। यानी कि जो आयरन है उसका आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों निश्चित होंगे। आयतन भी निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा और द्रव्यमान भी निश्चित होगा। यानी कि इसको हम अगर जमीन पर रख दें तो उसका आकार वही रहेगा, और अगर हम इसे हाथ में उठा लें तो उसका जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे हाथ में उठाएंगे तो उसका जो भार है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। तो आपको समझ में आया? अब हम देखते हैं ठोस के गुण, यानी कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला क्या है? इनका आकार, आयतन निश्चित होता है। अभी आपको मैंने बताया ना कि जो हमारे ठोस होते हैं उसके आकार, आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा, इनके अणुओं के बीच की दूरियां कम होती हैं। इनके अणुओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? कम होती हैं। इनके जो अणु होते हैं उसके बीच की दूरियां क्या होती है? कम होती है। इनमें अंतराणविक बल प्रबल होता है। प्रबल यानी कि स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रांग बल। ठीक है, प्रबल बल होता है। इनके अवयवी कण परमाणु, अणु और आयन। अवयवी कण का मतलब, अवयवी कण में क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, आयन। ये तीनों हमारे क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, आयन तीनों को अवयवी कण कहा जाता है। तो इनके अवयवी कण परमाणु, अणु, आयन की स्थितियां निश्चित होती हैं। इनके अवयवी कण की स्थितियां निश्चित होती है। अवयवी कण को हम क्या जानेंगे? परमाणु, अणु और आयन। ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है कि असंपीड्य, आप पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। तो असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। यानी कि जो ठोस होता है, क्या हम उसे प्रेस करेंगे तो दबेगा? नहीं, ठोस को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। अंतराणविक बल प्रबल होने के कारण ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ये जो ठोस होता है उसका अंतराणविक बल प्रबल होता है, यानी कि स्ट्रांग फोर्स होता है। इसलिए इस ड्यूरिंग यानी कि कारण, ड्यू टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग जो हमारा ये प्रबल बल होता है, इसी कारण ठोस जो होता है, ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। लिक्विड होता है द्रव की दूसरी, यानी कि पदार्थ की दूसरी अवस्था को द्रव कहते हैं, उसमें बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। दैट्स ऑल। इतना आप अगर पेपर में अच्छे से लिख देंगे, अगर ठोस क्या होता है, ठोस का एग्जाम्पल और ठोस की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स ऑल।